नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के 2021 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा फ्लाई ऐश प्रदूषण कैसे होता है। ए तेल शोधन से, बी उर्वरक उद्योग से, या सी ताप विद्युत संयंत्र से, या डी खनन से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश एक ऐसा उत्पाद होता है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयले को जलाने से उत्पन्न होता है। ताप विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले जो कोयले होते हैं वह निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनमें राख की मात्रा जो होती है 30 से 45% होती है, और इस राख में सीसा, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और यूरेनियम जैसे घटक होते हैं। इन घटकों के संपर्क में आने से व्यक्ति को कैंसर और अन्य श्वसन रोगों के विकास का खतरा बढ़ जाता है। और कोयले को जलाने पर जो राख उत्पन्न होती है उसे रोकने के लिए और फ्लाई ऐश को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिएटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिएटर का। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ए धान रेत की का रेगिस्तान, बी धान की खेत की भूमि, सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, या डी प्रेरी भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। सी जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। ए पेलाग्रा, बी स्कर्वी, या सी बेरी, या डी ओष्ठ विदरण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ओष्ठ विदरण। ओष्ठ विदरण जैसे कि आपने कई लोगों को देखे होंगे, जो ओठ के साइड साइड में उनके कटे कटे होते हैं, सूजन होती, रेड रेड होता है, वह राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो पूर्ति है वह जो खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा और हरी सब्जियां, इन सबको खाने से विटामिन B2 की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। ए डेंगू ज्वर, बी फाइलेरियासिस, या सी निद्रा रोग, या डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है ये मच्छर वाहित नहीं है। यह एक परजीवी ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में फैलता है। डेंगू ज्वर की बात करें तो ये एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है, एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। प्रश्न नंबर है 5, बोटुलिज्म क्या है। ए भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, या सी जलजनित संक्रमण, या डी जलजनित विषैलापन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। प्रश्न नंबर है 6, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूल कण, या सी हीलियम, या डी जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि धूल कण के कारण प्रकाश के वायुमंडल के प्रकाश में प्रसार का कारण जो होता है वह धूल कण होता है। प्रश्न नंबर है 7, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। एक, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि केवल एक जो है सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, और हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर नहीं, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। रेडियोधर्मिता की बात करें तो रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु का नाभिक आयनकारी विकिरणों का उत्सर्जन करके ऊर्जा को खो देता है। प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए विटामिन ए संतरा, बी विटामिन सी नींबू, सी विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, या डी विटामिन B6 धान का चोखा। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है। विटामिन ए जो है वह गाजर, शकरकंद, आम और पपीता में पाया जाता है, जबकि संतरे में विटामिन सी का प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है। प्रश्न नंबर है 9, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ए हीमोग्लोबिन, बी मेथेमेग्लोबिन, या सी लेड, या डी नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मेथेमेग्लोबिन। मेथेमेग्लोबिन बी जे राइट आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे शिशु मेथेमेग्लोबिन मिनीबिया भी कहा जाता है, यह बच्चे के रक्त में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा के कारण होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे की जो त्वचा होती है वह नीली हो जाती है। ऐसा तब होता है जब रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। ए पफबॉल्स, बी शैवाल, सी लाइकेन, या डी मांस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लाइकेन। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों, एक कवक
और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। लाइकेन का उपयोग व्यापक रूप से पर्यावरण संकेतक या जैव संकेतक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ए क्लोरोफिल का, बी आरएनए का, सी डीएनए का या डी कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। नाइट्रोजन जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 7 होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। प्रश्न नंबर है 12, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में होता है। ए धुआं, बी प्रदूषित जल, सी कोरा या डी ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि धुआं। फ्रांसीसी प्रोफेसर ने मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा इसे 1888 में विकसित किया गया था। फ्रांसीसी प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा। प्रश्न नंबर है 13, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश से संपर्क नहीं होता, बी वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ गई है, या सी श्वसन की दर कम हो जाती है, या डी आर्द्रता बढ़ गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि श्वसन की दर कम हो जाती है। फल जो होते हैं जब वह सांस लेते हैं तो वे एथिलीन को छोड़ते हैं। फल जब सांस लेते हैं तो वे एथिलीन को छोड़ते हैं, इसलिए फल को ये एथिलीन जो होती है ये फल को पकाने में मदद करते हैं। इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। फलों को शीत प्रकोष्ठ में यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखने में एथिलीन के उत्पादन की दर की कमी हो जाती है, जिसके कारण फल जो होते हैं जल्दी नहीं पक पाते हैं। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। ए पॉजिट्रॉन, बी न्यूट्रॉन या सी इलेक्ट्रॉन या डी अल्फा कण। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि न्यूट्रॉनो। बी इज राइट आंसर। एक न्यूट्रॉनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है जो कि शून्य भी हो सकता है। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान है और ये कहाँ पे अवस्थित है। ए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान। पूछ रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी जो कि 1917 में स्थापित किया गया था। बी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा या डी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में ना होकर के ये झांसी में स्थित है। तो सी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।